students. Yesterday I had taken topic of sentence in English grammar. Now yesterday I had completed your topic as well as exercise as well as explanation of this topic. Now today I will take next topic. The topic name is article. Do you know what is the meaning of article? आर्टिकल को हम डिटरमिनर्स भी कहते हैं. अब आर्टिकल क्या होते हैं? एंड इन इंग्लिश में ए एन और द आर आर्टिकल्स. हमेशा ध्यान रखिए आपके 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन और द. ये 3 आर्टिकल होते हैं आपके. दे आर 2 टाइप्स. अब क्या होता है, ये होते हैं 2 प्रकार के. एक होते हैं आपके फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरे होते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स. अब क्वेश्चन इज दैट इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन और डेफिनिट होता है द. तो नाउ टुडे आई विल टेक ओनली इंडेफिनिट आर्टिकल्स, यानी ए और एन का यूज मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ यूज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए एंड एन आर कॉमनली यूज्ड बिफोर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं. एंड आर सिंगुलर इन नंबर. सबसे पहली बात, आपका जहां भी ए यूज होगा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो आपका काउंटेड होना चाहिए, गिना जाने वाला होना चाहिए और एक सिंगुलर नंबर होना चाहिए. It is used before a noun to designate it as something non-specific. Example: a chair is made of wood. अब आपकी चेयर क्या है? चेयर को आप काउंट कर सकते हो. दूसरी बात, चेयर क्या है? सिंगुलर है क्योंकि उसके आगे ए लगा हुआ है. In this sentence, chair can be counted. अभी मैंने आपको बताया था हम चेयर को काउंट कर सकते हैं. जो भी चीज गिनी जा सकती है काउंटिंग नंबर में है. दूसरी बात, जो भी चीज गिनी जा सकती है और जो भी चीज सिंगुलर है यानी एक वचन है उसको आप काय में रखोगे? ए, उसमें यूज आर्टिकल करोगे. Therefore A has been used before it. Wood cannot be count. क्या आप लकड़ी को काउंट कर सकते हो? नहीं. तो wood को हम कभी काउंट नहीं कर सकते. Therefore indefinite articles has not been used before it. इसलिए क्या हुआ, हमने इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए को कहाँ यूज करना? जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, जिस नंबर को हम सिंगुलर मान सकते हैं, हमने वहां पे ए आर्टिकल को यूज किया. लेकिन वुड यहाँ पे क्या है? अनकाउंटेबल, जिसको आप गिन ही नहीं सकते हो, तो हमने वहां पे ए का यूज नहीं करा. डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? दिस इज यूज बिफोर ए फिक्स्ड नाउन. डेफिनिट आर्टिकल्स के लिए आपको एक फिक्स्ड नाउन की जरूरत पड़ती है. दैट इज यूज स्पेसिफिकली बाय इज नोन. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू कॉल द टीचर. अब क्या है? टीचर एक क्या है? स्पेसिफिक नाउन है जिसके लिए आप क्या यूज करोगे? द का यूज करोगे. बट टुडे आई विल टीच ओनली इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन. तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर यूज ऑफ ए. बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स ए टेबल. हमेशा मैंने भी आपको पहले बताया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे ए लगाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ए टेबल, ए पेन, ए चेयर, ए बॉक्स, ए बॉटल, ए स्कूल. इसमें आप हर चीज गिन सकते हो यानी काउंट कर सकते हो. दिस कैन बी काउंटेड एंड बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड. अब मैं पहले आपको एक चीज बताऊंगी, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल साउंड क्या होती है. कॉन्सोनेंट अपने पास इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें से हमारे पास 5 अल्फाबेट जो होते हैं वो वोवेल्स होते हैं. वो वोवेल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, है ना. और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? जो रिमेनिंग लेटर्स अल्फाबेट के बचे हुए हैं 21, दैट आर कॉन्सोनेंट लेटर्स. तो सवाल ये उठता है कि जरूरी नहीं है कि हमारा अगर वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो हम उस पर ए का यूज करें या एन का यूज करें. क्यों? क्योंकि हमें क्या है, सिर्फ साउंड को जज करना है. अब ऐसे तो हमारा यू जो है वो वॉवल होता है, लेकिन हम जब यू की साउंड आ रही है तो कभी भी क्या करेंगे? एन का यूज नहीं करेंगे. लेकिन जहां यू में अगर किसी और ए की या अलग ई की साउंड आ रही है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे. सेकेंड पॉइंट है, when u is pronounced as you. अब आ गया वही पॉइंट, जब u को आप u की तरह प्रोनाउंस करोगे तो क्या लगेगा? a. लेकिन u को आप a और e की तरह प्रोनाउंस करोगे तो क्या लगेगा? n.
फॉर एग्जाम्पल ए यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में काय की आवाज आ रही है, यू, यूनिवर्सिटी, तो यू के बाद ए यूरोपियन, ए यूनिट, डेट आर द एग्जाम्पल ऑफ यू इज प्रोनाउंस। जब यू प्रोनाउंस होता है तो ये वाले एग्जाम्पल यूज होते हैं और हम ए का यूज करते हैं। इट इज ए वॉवल बट साउंड, इट इज ए वॉवल बट साउंड इज कॉन्सोनेंट। मैंने अभी बताया था आपको ये भले ही वॉवल है लेकिन हमारी साउंड कैसी है, कॉन्सोनेंट के साउंड में आ रहा है, जो हमारे 21 लेटर्स में बनती है। अब आता है यूज, ये 2 पॉइंट आपके मेन इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ ए के लिए। पहला क्या कि आपका जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा काउंटेबल होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यू की साउंड की आपको पहचान होनी चाहिए। अगर यू की साउंड आ रही है तो आप कभी भी ए का, एन का यूज नहीं करोगे, लेकिन यू लगाते ही साउंड कोई और आ रही है तो आप क्या का यूज करोगे, एन का। नाउ लेट्स स्टार्ट यूज ऑफ एन। इंडेफिनिट आर्टिकल N is used before those words which begin with a vowel। अब मैंने आपको पहले बताया वॉवल क्या होते हैं, A, E, I, O, U and are also pronounced like a vowel। अब कैसे एग्जाम्पल देखिए आप इसका, एन एलिफेंट, तो एलिफेंट में एक की साउंड आ रही है, एन एज में एक की साउंड आ रही है, एन ऑरेंज, ऑरेंज में ओ की साउंड आ रही है, एन अम्ब्रेला। अब यहाँ देखिए आप लोग कह सकते हैं क्वेश्चन कि अम्ब्रेला मैम यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तो आपने एन लगा रहा है लेकिन यूनिवर्सिटी में ए क्यों लगाया, तो यूनिवर्सिटी में यू की साउंड आ रही है और अम्ब्रेला में अ की साउंड आ रही है। एन इंक पॉट, एन एमएलए, अब यहाँ एमएलए भले ही आपका कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आप साउंड क्या आ रही है, एम एल ए, एम ए एम, एम एल ए, एन एम पी, ए की साउंड जहां भी आएगी वहां हम क्या यूज करेंगे, एन। सेकेंड पॉइंट, एन इज यूज बिफोर दोज वर्ड्स इन विच एच इज साइलेंट। अब देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहां पे एच साइलेंट हो रहा है, साइलेंट हो रहा है ना एच, तो जैसे एन आवर, अब आवर लिख तो आप रहे हो ओ यू आर, एच ओ यू आर, शो भी हो रहा है लेकिन जब मुंह से साउंड निकलेगी आपकी तो हवर निकलेगा, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, ऑनरेबल मैन, ये सब एग्जाम्पल है किसके, जहां एच साइलेंट हो रहा है, एच की साउंड नहीं आ रही है। यूज ऑफ ए एंड एन कैन बी अंडरस्टूड, कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब पहला पॉइंट देखिए आप क्या है, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच हैव बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार यूज हुआ है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आप ए का यूज करोगे। एग्जाम्पल, आई हैव ए बुक, शी लिव्स इन ए हट। अब आई हैव ए बुक, बुक क्या है, काउंटेबल, दूसरी बात सिंगुलर, हट क्या है, काउंटेबल, दूसरी बात सिंगुलर। ही सा एन ओल्ड मैन, अब ओल्ड मैन में एन क्यों लगाया हमने, क्योंकि ओ क्या है हमारा, ओ इज ए वॉवल वर्ड। मिस्टर शर्मा इज एन एम्पायर इन दिस मैच। अब मैंने आपको कहा था जब यू आएगा तो आप लगाओगे ए, लेकिन यहां तो यू आया तो हमने लगाया एन, क्यों, क्योंकि एम्पायर में ए की साउंड आ रही है। नेक्स्ट, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन complements which are associated with an occupation। ऑक्यूपेशन मतलब आपका कोई जो पेशा है, जो आप काम करते हो, आपका प्रोफेशन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई क्या है सर्विसमैन है, तो ये हमारा क्या है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन्स होता है पेशा, जो आप सब काम करते हो। एग्जाम्पल, शी इज ए नर्स, वो एक नर्स है। ही इज एन इंजीनियर, अब एन का यूज क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, वॉवल की साउंड आ रही है। नीतू इज ए डॉक्टर, शी इज एन एक्ट्रेस, एक्ट्रेस में काय की साउंड आ रही है, ए की। इन कंडीशन ऑफ एग्जेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपको एग्जेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिला है तो वहां भी आप ए का यूज करोगे। ए बिग एलिफेंट एंड ओल्ड मैन, ए बिग क्या है, बिग बता रहा है एग्जेक्टिव, और एलिफेंट क्या हो गया, नाउन, तो यहाँ पे क्या हो गया, एग्जेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो हम काय का यूज करेंगे, ए का। एन अगली चाइल्ड, अगली यू से शुरू हो रहा है लेकिन अ की आवाज आ रही है, अगली चाइल्ड। ए यूजफुल बुक, ए यूजफुल, अब यहां यू में यू की साउंड आ रही है तो क्या होगा, यूजफुल में ए लगेगा। बिफोर एक्सप्रेशन विच सिग्निफाई वैल्यू स्पीड रेशो,
जब भी ऐसे एक्सप्रेशन आएंगे, किसी चीज की आपको वैल्यू बतानी है, स्पीड बतानी है या रेशियो बताना है, तो यू हैव टू यूज ए। अब कैसे? 2 रुपीज 1 किलो, 6 times a day, 80 रुपीज a डजन, 20 किलोमीटर एन आवर, क्योंकि आवर में क्या हो रहा है? ओ की साउंड आ रही है, इसलिए हमने एन का यूज किया। सेकेंड, बिफोर न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, मतलब न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी बता रहे हैं कितनी उसकी क्षमता है, क्या है उसमें, तब भी हम ए का यूज करेंगे। ए पेयर, ए कपल, ए डजन, हाफ ए डजन, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील, ए क्वार्टर, ए मिलियन, सब में हम का यूज करेंगे? ए का। 6 पॉइंट, A is also used to convey the sense of being the same of the same kind. Birds of a feather flock together. अब क्या होगा? feather के लिए यहाँ पे क्या लगाया हमने? A. These are but two sides of a coin. These are but two sides of a coin. Coin के लिए हमने क्या यूज करा? A. Man of a mind always. Group together. 7 point. A is used before Mr. Mrs. Miss. जब भी आप किसी का नाम लोगे मिस्टर मिसेस का या किसी का सरनेम लगाओगे तो ये ही और शी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, इज नॉट वेल नोन, आप उसको नहीं जानते हो, टू द स्पीकर ए मिस्टर शर्मा, ए मिसेस माथुर, ए मिस गुप्ता, और सरनेम लगा रहे तब भी क्या करेंगे? ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, विद सिंगुलर नाउन आफ्टर द वर्ड्स व्हाट एंड सच। जब कभी क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं तो आप व्हाट और सच का यूज करते हो, तो हमेशा क्या यूज होगा? ए की साउंड, ए आर्टिकल यूज होगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, व्हाट ए लवली बीच। अब कहाँ यूज हो रहा है? दोनों में कौन सा आर्टिकल यूज हो रहा है? ए, क्योंकि हमने क्या यूज करा है स्टार्टिंग में? व्हाट। और सच होगा सच ए ब्यूटीफुल साड़ी, तो हम क्या लिखेंगे? सच के बाद भी ए आर्टिकल को यूज करेंगे। 9 पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, बिफोर नेशनलिटीज एंड रीजन। कभी धर्म और नेशनलिटीज की बात चलेगी तो हम क्या लगाएंगे? ए का यूज करेंगे और एन का। अब ए का क्या करेंगे? जहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी, और एन का यूज क्या करेंगे? जहाँ वॉवल की साउंड आएगी। एन अमेरिकन, यहाँ ए क्या है? वॉवल। ए क्रिश्चियंस, यहाँ सी क्या है? कॉन्सोनेंट। सो स्टूडेंट्स, आई हैड कंप्लीटेड यूज ऑफ ए एंड एन यानी indefinite articles. Today I am giving exercise to you for your homework. Let's see exercise. Fill in the blanks with A or N. Varanasi is fill in the blanks holy city. I saw fill in the blanks ugly old man. अगली का ध्यान रखिए, आपने एग्जाम्पल पीछे बता चुकी हूँ। Copper is fill in the blanks useful metal. Useful का ध्यान रखिए। He returned after fill in the blanks hour. hour का भी ध्यान रखिए। Do you have umbrella? I have fill in the blanks egg in the next. He came here fill in the blanks year ago. French is fill in the blanks easy language. He is not fill in the blanks honest person. He looks as stupid as fill in the blanks as. He looks as stupid as fill in the blank as. Sanskrit is fill in the blanks difficult language. Aladdin had fill in the blanks wonderful lamp. This packet weigh 1 and fill in the blanks half kilos. मैंने आपको बताया था स्पीड, रेशियो, और जब भी ये आएंगे आपकी तो आप क्या लिखोगे? उससे पहले पीछे के रूल्स देख के इसको फॉलो कीजिए, इसको फिल करिए। हर फादर इज नॉट फिल इन द ब्लैंक्स इंडियन, कॉमा ही इज इंग्लिशमैन। So students, I had completed all the uses of A and N यानी indefinite articles, and I am giving one exercise to you for homework. You will do in your notebook, and tomorrow I will take the use of the यानी definite articles. Students, इसके आर्टिकल्स में बहुत सारे यूज हैं, जैसे फ्यू का, एनी का, सम का, मच का, मैनी का, वो मैं सब बताऊंगी। पहले मैं आपको इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स का यूज बताऊंगी। आफ्टर दैट आई विल टेक अदर आर्टिकल्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।